नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। इनइक्वालिटी का पार्ट 6 सर, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के बारे में सीखेंगे, साथ साथ 5 क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से कम आप 5 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है, अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इनइक्वालिटी का साइन का। अगर आपको साइन के बारे में नहीं पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो साइन में 3 साइन होते हैं, सबसे बेसिक साइन होते हैं। जैसे कि ये हो गया एक ग्रेटर देन, इसका नाम होता है ग्रेटर देन, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। उसके बाद होता है लेस देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन, लेस देन। उसके बाद होता है इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू, इक्वल टू। ये 3 बेसिक साइन होते हैं। इसके अलावा 2 जो होते हैं इसी 3 साइन से मिलके बने होते हैं, जिसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू। उसके बाद एक और होता है लेस देन, इक्वल टू। इसको बोलते हैं हम लेस देन, लेस देन, इक्वल टू। अब देखिए, जब यहाँ पे साइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि साइन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, तो साइन के बारे में भी समझते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का साइन दिया हुआ है, यानी ग्रेटर देन का, इसका मतलब होता है मान लीजिए कोई दरवाज़ा है, ये क्या है, मान लीजिए कोई डोर है, ये मान लीजिए डोर है। तो डोर अगर ये है तो इस साइड से अगर मुंह ओपन है इसका, तो मतलब समझिए दरवाज़ा इस साइड से क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये हुआ। अगर मान लीजिए इस साइड से रास्ता है और इस साइड से है, तो आप समझिएगा ये दरवाज़ा क्लोज है, मतलब इधर से रास्ता नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। तो ये दरवाज़ा क्या है आपका, क्लोज्ड है। ठीक है, ये चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए इसी तरह अगर आपका इस तरह लेस देन है, इसका मतलब होता है इस साइड से देखिए ओपन है, अगर ये डोर है तो इस साइड से क्या है, ये ओपन है। और अगर इस साइड से अगर आप देखिएगा तो लगेगा इस साइड से आप जा नहीं सकते हैं, दरवाज़ा मतलब क्लोज्ड है, यानी डोर क्या है आपका, क्लोज्ड है। और एक होता है आपका इक्वल टू, क्योंकि 3 बेसिक साइन होते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है इधर से भी दरवाज़ा, इधर से भी दरवाज़ा क्या है, ये ओपन है, यानी ये इसका मतलब होता है दोनों साइड से दरवाज़ा ओपन है, इधर से भी ओपन है। ठीक है, ये बेसिक साइन होता है। अब चलिए इसके कुछ सिंबल के बारे में और समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, कोमा, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर कोमा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर तीनों जगह ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिल जाए, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा। उसी तरह मान लीजिए अगर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर सभी जगह लेस देन इक्वल टू साइन रहेगा तो इसका मतलब सभी जगह लेस देन इक्वल टू ये कॉमन साइन है। अगर मान लीजिए सभी जगह इक्वल टू साइन रहेगा, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, तभी क्या होगा, इसका साइन इक्वल टू होगा। अगर मान लीजिए इस तरह का साइन मिले आपको, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, मतलब जो कॉमन साइन होता है वो आपका होता है ग्रेटर देन, यानी सभी के साथ सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीफर, मतलब सबसे बेटर साइन क्या होता है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ग्रेटर देन हो गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और मान लीजिए एक साइन इक्वल टू भी है, इस तीनों में जो कॉमन साइन होता है, इस तीनों में भी कॉमन क्या होगा आपका, यही ग्रेटर देन साइन होगा। इस तीनों में भी क्या होगा, तो आपका ग्रेटर देन साइन होगा। इसी तरह लेस देन के केस में भी होता है, मतलब अगर तीनों साइन में से कहीं एक जगह भी अगर इस तरह का लेस देन या ग्रेटर देन में मिल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये तीनों में से अगर कहीं भी एक जगह साइन सिर्फ लेस देन का मिल गया, तो समझ जाइए कि इसमें तीनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, लेस देन का बड़ा होगा। यानी
ग्रेटर इक्वल तभी सही होगा जब सारी जगह ग्रेटर इक्वल साइन रहेगा, या लेस इक्वल तभी साइन सही रहेगा जब सारी जगह लेस देन इक्वल टू साइन रहेगा, तभी लेस देन इक्वल टू होगा, तभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और इक्वल टू कॉमन है, सभी जगह जब इक्वल टू होगा तभी ये इक्वल टू होगा, अदरवाइज इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच of the given expression does the expression n greater than q and l greater than p definitely hold true। यहाँ पे definitely hold किसकी बात की गई है, true की बात कर गई है। तो क्वेश्चन है क्या, n greater than q और एक है l greater than p। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि n के साइड गेट ओपन है, यानी n से मुझे q तक चाहिए जाना होगा, और ग्रेटर देन कहीं एक जगह कम से कम ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे L से मुझे कहाँ तक जाना है, P की तरफ जाना है, यानी L से चलना, क्योंकि L की तरफ दरवाजा ओपन है, तो L से P की तरफ जाना है और कहीं कम से कम एक जगह मुझे ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए। अब चलते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, और दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ऑप्शन ट्रू होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले N से Q, N से देखिए यहाँ पे जैसे N यहाँ पे है हमारा, N यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो N से जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पे तो ऐसे क्या मिल जाएगा, दरवाज़ा यहाँ पे क्लोज मिल गया कि N से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि N की तरफ मुंह घुमा हुआ नहीं है, इसीलिए दरवाज़ा क्लोज हो गया। यानी फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो गया, तो यहीं पे काट देंगे, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, L से P भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा L है, यहाँ पर मेरा L है और यहाँ पर मेरा P है, तो L से आप M गए और L से M जाइएगा और फिर M से N गए और यहाँ फिर N से O नहीं जा पाइएगा, तो यानी ये भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दोनों आपको चेक करके बता दिए। ऐसे एक आप चेक कर लिए कि गलत है तो गलत ऑलरेडी हो गया। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन भी उसी तरह N से Q चेक करना है, तो मेरा N देखिए यहाँ पे है और Q मेरा यहाँ पे है। तो देखिए N से हम चले O तक जा सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ा क्या है, ये ओपन है। O से P गए, इक्वल टू साइन है, कॉमन हम जा सकते हैं। और O से जैसे हम आगे बढ़े कि यहाँ पे क्लोज मिल गया, तो हम बढ़ नहीं सकते हैं। इस केस में P से Q नहीं जा सकते हैं, तो यानी N से Q तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। अगर N से Q तक नहीं पहुँच सकते हैं तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब चलिए तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा N है और यहाँ पे Q है, तो N से देखिए O तक गए तो दरवाज़ा क्या मिला, ओपन मिला। फिर O से P गए, इक्वल टू साइन है, तो दोनों तरफ ओपन डोर है, तो आप जा सकते हैं। P से Q भी जा सकते हैं, यानी आप N से O जा सकते हैं, O से आप P जा सकते हैं और P से आप Q जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम जा तो सकते हैं, पहुँच सकते हैं, N से O जा सकते हैं, O से P पहुँच सकते हैं और P से Q पहुँच सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू फिर मिल गया मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो है इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये तीनों साइन में कौन सा साइन बड़ा होगा, तो आप बोलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का। लेकिन मुझे चाहिए क्या, N से Q तक में सिर्फ कहीं न कहीं एक जगह मुझे ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए। तो इस केस में ये भी क्या हो गया आपका, इस केस में ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब डी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। डी, N से Q जाना है, तो मुझे N आपका यहाँ पे है और Q यहाँ पे है। देखिए N से O जैसे चले गए तो दरवाज़ा यहीं पे क्लोज मिल गया, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो N से जब O नहीं जा सकते हैं तो P और Q कैसे पहुंच जाएंगे, तो इसलिए डी बी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ई ऑप्शन चेक करते हैं। ये नहीं कि एक ही चेक करना है, आपको दोनों चेक करना है, बट फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो सेकंड चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर करना भी चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। N से Q तक चलना है, तो N से देखिए यहाँ पे N से O गए, फिर O से P गए और P से Q गए, और मुझे साइन क्या क्या मिला है, N से जब O गए तो ग्रेटर देन का, उसके बाद O से P गए तो क्या मिला आपका,
इक्वल टू, और P से Q गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, यानी ये 3 साइन मिला और तीनों में से साइन कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यानी एक तो N से Q तक हम जा सकते हैं और साइन भी मुझे मैच कर गया। L से P चेक करेंगे तो मेरा L यहाँ पे है और P यहाँ पे है। आप चेक कर लीजिए, L से M गए जा सकते हैं क्योंकि दरवाज़ा ओपन है, L से जा सकते हैं, M से N भी जा सकते हैं, और M से N से O भी जा सकते हैं, और O से आप P भी जा सकते हैं, यानी L से P जा सकते हैं। और गेट क्या मिला मुझे, गेट मिला ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन और देन इक्वल टू। तो ये 4 साइन मिला, देखिए एक ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर, फिर इक्वल। तो ये चारों साइन में सबसे बड़ा कॉमन साइन क्या होता है, ग्रेटर देन का। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे भी L ग्रेटर देन P है, तो मतलब E जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, E इज़ द करेक्ट ऑप्शन, E दोनों के लिए मैच कर रहा है, तो E हो गया यहाँ पे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में समझते हैं। In which of the given expression does the expression f less than n and r greater than m definitely hold true? Less than क्यों बोलते हैं, क्योंकि f जो है इस तरह का है n, और ये r ग्रेटर देन m है। आप सोचेंगे इसको लेस देन बोलते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन f, इसका भी मतलब यही होता है। और आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, m लेस देन n यानी r ग्रेटर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मीनिंग अलग अलग तो नहीं होता है। आप अगर इसको पढ़िएगा तो n ग्रेटर देन f, और इसको पढ़िएगा आप तो f लेस देन n भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह f लेस देन n या फिर n ग्रेटर देन f। तो हमको इस तरह का जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले लिखा है f लेस देन n, तो f देखिए कहाँ पे है, ये मेरा f है। इसको कंबाइन करने की कोई गलती जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, कंबाइन करना है। कंबाइन अगर करिएगा तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा आपका टाइमिंग का, तो कंबाइन नहीं करना है। देखिएगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। f है यहाँ पे और यहाँ पे n है, तो मुझे f से n चलना है या फिर n से f चलना है, नहीं मुझे n से f चलना है, क्योंकि n की तरफ ओपन है, यानी n से f की तरफ चलना है। तो n मेरा यहाँ पे है, n से देखिए हम L तक गए, एक ऑप्शन है जाने के लिए दरवाज़ा खोला, क्योंकि मुझे n से f की तरफ चलना है, क्योंकि n साइड से क्या है, मुझे दरवाज़ा ओपन है ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में। तो n से L गए और L मुझे यहाँ मिला, तो L से f गए और मुझे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जगह आपका साइन मिला क्या, ग्रेटर देन का, एक जगह यहाँ पे भी मिला L ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको लग रहा है उल्टा है, लेकिन L ग्रेटर देन इक्वल टू f है। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन साइन क्या होगा, ग्रेटर देन, यानी n ग्रेटर देन का, इसीलिए फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। अब सेकेंड देखते हैं, r ग्रेटर देन m। r मेरा यहाँ पे है और m मेरा यहाँ पे है, तो r से देखिए n गए, r से n जा सकते हैं ऑब्वियसली। अब n अगर यहाँ तक पहुँच गए तो n और कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। तो आप देखिए n से m भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे r से n में एक ग्रेटर मिला और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू मिला, यानी n ग्रेटर इक्वल टू, मतलब आप n से m तक, यानी n से m तक आप r से m तक आप पहुँच सकते हैं। जब r से m तक आप पहुँच सकते हैं तो, और आपका साइन मिल गया कि एक जगह कहीं कहीं मिल गया आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, मतलब आपका कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन ट्रू हो गया। अगर आप सेकंड ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए n से f की तरफ जाना है, तो n यहाँ पे है और f आपका कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए n से आप l की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लोज मिल गया, तो यानी n से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। तो इसी तरह आप सब चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एक तो ये वाला भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू होगा तभी आप ऑप्शन आपका सही होगा, अदरवाइज ऑप्शन गलत होगा। अगर एक भी गलत हो गया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह आप सी भी चेक कर सकते हैं। देखिए सी क्या है, एन से एफ, यहाँ पे क्या है, एन से एफ चलना है, तो एन से देखिए यहाँ पे एल गए और एल से आप एफ भी गए, तो नहीं जा सकते हैं। एक तो ट्रू हो गया, इसमें ग्रेटर देन मिल गया साइन, तो एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है, ग्रेटर देन मिल गया, चलो ठीक है।
आपको सिर्फ पहुंचना है, ये देखना है कि पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, उसके बाद आपको साइन देखना कहीं एक जगह मिलता है कि नहीं मिलता है। आर ग्रेटर देन एम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे एम है, तो आपको इसके लिए एन तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन देखिए आर से आप एन तो पहुंच गए, लेकिन जैसे एन गए, एन से जैसे आप गए कि यहाँ पे क्लोज मिल गया, एन से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये एक तो सही हुआ था लेकिन दूसरा गलत हो गया, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो गया। उसी तरह आप सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग ही है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर लेस देन एन इज फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि आर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यानी आर लेस देन एन फॉल्स होना चाहिए। और एन से हम कहाँ तक चलेंगे, आर तरफ चलेंगे, एन टू आर चलेंगे। अब देखिए एन की तरफ दरवाजा ओपन है तो एन से आर चलना है, मुझे ये नहीं देखना है ग्रेटर देन लेस देन, कोई मतलब नहीं है ग्रेटर देन लेस देन से, मुझे ये देखना है कि एन से हम स्टार्ट करेंगे चलना और आर तक मुझे चलना है। तो यहाँ पे देखिए एन है और आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स होना चाहिए। कभी भी गलती से ये नहीं समझिएगा ट्रू लिखा हुआ है, कंडीशन फॉल्स है, मतलब जो गलत है वही आपका ऑप्शन होगा। तो एन से मुझे आर चलना है, तो एन से देखिए हम एल चले गए, दरवाज़ा क्या है, ओपन है, जा सकते हैं। एल से हम जे भी जा सकते हैं, दरवाज़ा ओपन है। जे से हम पी भी जा सकते हैं, दरवाज़ा इक्वल टू है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। और पी से आप आर भी जा सकते हैं, दरवाज़ा क्या है, ओपन है। मतलब अब अगर एन से चलना शुरू करेंगे तो क्या साइन मिला आपका आप यहाँ साइन देखिए, लेस देन इक्वल टू इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से आर तक पहुँचे। जब हम एन से लेके आर तक पहुँचे, देखिए यहाँ पे एक जगह साइन मिल गया ये वाला ना, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। आर लेस देन एन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स पूछ रहा है, एक गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एन से आर जाना है, तो यहाँ पे मेरा एन है और यहाँ पे मेरा एन आर है, तो देखिए एन से हम एस जा सकते हैं क्योंकि दरवाज़ा क्या है, ओपन है। एस से पी भी जा सकते हैं, इक्वल टू कॉमन है, दोनों साइड से जा सकते हैं। और पी से आर जा सकते हैं। तो जब एन से आर तक पहुंच सकते हैं और मुझे एक जगह साइन मिल गया ये वाला, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये कंडीशन ये भी ट्रू है लेकिन हमको फॉल्स देखना है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। सी नंबर पे चलते हैं, एन से आर, यहाँ पे मेरा एन है, देखिए जैसे हम फर्स्ट स्टेप गए यहीं पे दरवाज़ा क्लोज मिल गया, और जब दरवाज़ा क्लोज मिल गया तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अब एक और देखते हैं, एन से आर, दरवाज़ा क्लोज मिल गया, ये रॉन्ग तो हो गया लेकिन ये ऑप्शन ही सही हो गया। क्यों, क्योंकि हमको गलत ही ऑप्शन को ढूंढना है और यहाँ पे जो दिखा रहे थे आपको सही ऑप्शन था। अब एक डी नंबर देखते हैं, एन से आर, देखिए एन से पी गए, पी से जे गए, और जे से एल गए, और एल से आर गए, यानी एन से हम आर तक जा सकते हैं। और साइन क्या मिला, ये मिला, इसके इक्वल टू मिला, फिर ग्रेटर इक्वल मिला, और फिर आपको ग्रेटर इक्वल मिला। तो ये चारों साइन में से बड़ा प्रायोरिटी कॉमन कौन सा होता है, इसकी होता है। तो आप देखिए यहाँ पे भी इसकी है, तो ये हो गया आपका, यानी क्या हो गया यहाँ पे, अगर n देखिएगा तो n ग्रेटर देन r, और ये मैच कर रहा है तो ये भी ट्रू हो गया, लेकिन ऑप्शन फॉल्स पूछ रहा है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया, और यही जो गलत हुआ था यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन आर लेस देन एस और लेस देन इक्वल टू एम वुड होल्ड डेफिनेटली फॉल्स। यहाँ पे भी बोलता है होल्ड डेफिनेटली फॉल्स पूछ रहा है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा उसी को निकालना है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर लेस देन एस लेस देन इक्वल टू एम। आपको लेस देन उस दिन कुछ भी नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि हमको एम से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में आर लिखा हुआ है, लेस देन एस लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू एम लिखा हुआ है। आपको लेस देन कुछ नहीं समझना है, आप ये देखिए क्या आप एम की तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है और एम से एस और एस से आर। आपको ये देखना है जब हम एम से आर तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम एम से अगर एस तक पहुंचेंगे
तो क्या साइन मिलना चाहिए, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एम, एम की तरफ से देखिएगा तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एस, और एस की तरफ से देखिएगा तो एस लेस देन इक्वल टू एम। तो एम से अगर एस आप पहुंच रहे हैं तो वहां पे हर जगह ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है, पहली कंडीशन। उसके बाद एस से आर तक आप जब पहुंच रहे हैं तो क्या एक जगह साइन कम से कम ग्रेटर एस ग्रेटर देन का इस तरह का साइन मिल रहा है, यानी लेस देन का उल्टा लेस देन का अगर मिल रहा है तो ही कंडीशन ट्रू है, क्योंकि m से s पहुंचने में हमको ये साइन मिलना चाहिए लेस देन इक्वल टू का, और s से r पहुंचने में मुझे लेस देन का एक जगह साइन मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे फॉल्स कंडीशन ढूंढना है। सबसे पहले हम m देखते हैं, m मेरा यहाँ पे है क्योंकि m की तरफ से चलना है, क्योंकि m की तरफ ओपन गेट है और चलना r तक है, तो ये मेरा r हो गया। देखिए m से हम p गए और p से हम s गए। आपको लगा सर तो पहुंच तो गए, बट यहाँ पे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताए थे कि जब हम m से s तक जाएंगे तो हमको क्या साइन मिलना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। बट यहाँ पे देखिए कहीं इक्वल टू साइन मिला, और फिर देखिए s से हम k भी जा सकते हैं और k से हम r भी जा सकते हैं। बट जब हम s से r गए, s से r तक गए, तो मुझे यहाँ पे तो दो में से एक जगह साइन मिल गया यहाँ पे इस केस में। लेकिन अगर m से आप देखिए, अगर m से हम s तक पहुंचने में कहाँ साइन मिला, आपको कहीं भी मिला ग्रेट लेस देन इक्वल टू का, नहीं मिला। इसलिए कंडीशन ये क्या हो गया, आपका कंडीशन हो गया फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स अगर हो गया तो ऑप्शन यही आपका ट्रू हो गया, ए ही ऑप्शन ट्रू हो गया। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। m से लेके s तक पहले चलना है, तो देखिए m से लेके w गए, देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन मिला। w से s गए तो यहाँ इक्वल साइन मिला, और s तो कॉमन है, दोनों तरफ से जा सकते हैं, और s से हम k भी चले गए और k से हम r भी चले गए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि s यहाँ पे इक्वल टू है, w है, लेस देन m है। अब देखिए ये तीनों चीज़ है, क्योंकि m से हम s तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि m से w पहुंच गए क्योंकि दरवाज़ा ओपन है, और w से हम s भी पहुंच सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है, दोनों साइड से रास्ता होता है इसमें। तो इसमें साइन क्या मिला, एक मिला इक्वल टू और एक मिला लेस देन इक्वल टू। इस दोनों में कौन बड़ा होता है, प्रायोरिटी किसका होता है, लेस देन इक्वल टू का। यानी आप अगर लिखना चाहते हैं तो s ऐसे करके लेस देन इक्वल टू m, जो कि यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे s से फिर क्या हो गया, s से यहाँ पे लेस देन साइन है k, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू r है, यानी s से जब r तक गए तो एक जगह यहाँ पे और लेस देन मिल गया, और s से r हम पहुँच सकते हैं। इसी कंडीशन से बी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो लेकिन ऑप्शन ट्रू नहीं ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है, तो इस कंडीशन से ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सिर्फ ए ही सही है, हमको फॉल्स ढूंढना है, और ये ट्रू है। m एक और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी m यहाँ पे है और यहाँ पे s है। देखिए m ग्रेटर देन इक्वल टू p जा सकते हैं क्योंकि m की तरफ ओपन है, और p से s जा सकते हैं। और साइन मुझे क्या मिला, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये दोनों में मुझे पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा होता है। उसके बाद देखिए s तक पहुँच गए, s से t भी पहुँच गए, और t से मुझे कहाँ तक गए, r भी गए। तो यहाँ पे देखिए इस तीनों में क्या मिल गया, जब s से t चले तो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, लेकिन मुझे एक जगह मिलना था ग्रेटर देन, तो मिल गया यहाँ पे देखिए मिल गया। एक जगह कम से कम अगर ग्रेटर देन मिल गया तो दोनों में कौन सा बड़ा होता है, यही ग्रेटर देन बड़ा होता है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गया। बट अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो गया, बट मुझे फॉल्स ढूंढना है, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। आप ये दोनों चेक कर सकते हैं, तो ये दोनों भी गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन q ग्रेटर देन p इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि q ग्रेटर देन p, q ग्रेटर देन p इज नॉट ट्रू बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू। मतलब q से p की तरफ चलेंगे और कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। नॉट ट्रू का मतलब ही होता है फॉल्स होना। अब देखिए, अब मुझे कम से कम एटलीस्ट एक साइन तो ये ग्रेटर देन का मिलना चाहिए, तभी हम सही कर सकते हैं। तो Q से P, क्योंकि Q से P चलना है, क्योंकि Q तरफ दरवाज़ा ओपन है तो हमको Q से P की तरफ चलना है। तो Q कहाँ है, यहाँ पे देखिए Q और P यहाँ पे है। तो Q से M चले गए, जा सकते हैं आसानी से, दरवाज़ा क्या ओपन है।
M से H जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू साइन में दोनों तरफ दरवाज़ा ओपन होता है, और H से P तक भी जा सकते हैं। तो मेरा साइन क्या मिला, एक जगह ग्रेटर देन मिला, फिर इक्वल टू मिला, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन मिला, फिर इक्वल टू मिला, फिर ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल। इस तीनों साइन में से कॉमन साइन जो होता है आपका ग्रेटर देन ही सबसे पावरफुल समझिए, ये कॉमन साइन समझिए यही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, और जब ट्रू हो गया तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में नॉट ट्रू। बी नंबर चेक करते हैं, Q to P। अब यहाँ पे Q है, ये Q से हम H गए, इक्वल टू साइन है, जा सकते हैं। H से M गए, M भी जा सकते हैं। M से P गए, जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि दरवाज़ा क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हम जैसे ही Q से H गए और H से M गए, और M के बाद जैसे हम आगे बढ़े दरवाज़ा क्या मिल गया, क्लोज मिल गया, क्योंकि हम बताए थे कि अगर इस तरह रहेगा तो हम इस साइड से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये दरवाज़ा क्या हो गया, क्लोज हो जाता है। इस साइड से हम जा सकते हैं क्योंकि इस साइड से दरवाज़ा क्या होता है, ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको बताया Q से P की तरफ चलना है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो वही पूछ रहा है नॉट ट्रू। तो यही ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं सी भी कर सकते हैं, जैसे सी कर देते हैं चेक, जैसे Q से लेके P तक चलना है। देखिए Q से हम N गए, जा सकते हैं क्योंकि दरवाज़ा ओपन है, Q से N जा सकते हैं, N से H जा सकते हैं, और H से P भी जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे साइन ये है, फिर इक्वल टू है, फिर लेस देन इक्वल टू है, और आपको पता है कि ये तीनों साइन में से ये साइन बड़ा होता है, और हम चल किधर से रहे हैं, Q से। अगर आप इस तरह का साइन में Q से चल रहे हैं तो Q यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ कहाँ तक पहुँच गए, P तक लिख लिए। तो देखिए ये और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन, दोनों एक ही है। आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q ग्रेटर देन P, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम है, ये दोनों सेम है। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन ट्रू हो गया। लेकिन आपको ट्रू नहीं पूछ रहा है, नॉट ट्रू बोल रहा है, तो ये गलती हो गया। तो इसीलिए जब A और C गलती हो गया तो D ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि B करेक्ट हो गया। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बगैर पेन और पेपर। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा 5 से 7 बार तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट में, आराम से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और अगर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई भी कमेंट हो तो कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।